सो आज का टॉपिक है संसर्जन क्रम। ये होता क्या है और इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस पे जनरली ऐसे क्यों आता है और कोई भी एले क्यों आता है पंचकर्म का। अगर कोई वमन और विरेचन आ जाए तो उसके पश्चात कर्म में हम संसर्जन क्रम लिख सकते हैं। तो इसका आपको एक चार्ट बनाना पड़ता है। ये वो चार्ट है। ये बहुत ही सिंपल चार्ट है। इसकी मैं एक सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगी। आपको ये पूरा चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ट्रिक से आप इसको समझ जाएंगे। बट उससे पहले हम जानेंगे कि पेया क्या होता है, विलेपी क्या होता है, यूष क्या होता है और मांसरस क्या होता है। और साथ ही में प्रधान शुद्धि, मध्यम शुद्धि और हीन शुद्धि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं संसर्जन क्रम होता क्या है। अगर हम कोई भी पंचकर्म करते हैं, वमन विरेचन, तो उस पंचकर्म के बाद जो हमारा अग्नि होता है वो मांद्य हो जाता है। और उस अग्नि को हमें पहले जैसे नॉर्मल करने के लिए जो डाइट रेजिम फॉलो करना पड़ता है उसे ही हम संसर्जन क्रम कहते हैं। संसर्जन क्रम में हम सिर्फ रुग्ण का अग्नि बढ़ाते जाते हैं और उसको धीरे धीरे लघु आहार से लेके बाद में हम गुरु आहार देते हैं। इसका एक श्लोक आया है चरक चिकित्सा स्थान में। इसमें बताया गया है कि आपको पहले पेया देनी है, बाद में विलेपी देना है, उसके बाद यूष और लास्ट में मांसरस देना है। पेया जो होती है वो लघु होती है, सो पचने में बहुत ही इजीली होती है। और उसके बाद जो विलेपी है वो थोड़ी पेया से गुरु होती है और उससे ज्यादा गुरु होती है यूष और उसके बाद मांसरस। मतलब हम धीरे धीरे लघु आहार से लेके बाद में गुरु आहार तक उनका डाइट बनाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि प्रधान शुद्धि क्या होता है। प्रधान शुद्धि मतलब होता है मैक्सिमम प्यूरिफिकेशन। अगर किसी का शोधन बहुत अच्छी तरह से हुआ है तो उसका अग्नि बहुत ही ज्यादा मान्य होगा, इसलिए हमें 7 डेज तक उसे संसर्जन क्रम करना पड़ता है ताकि उसका अग्नि धीरे धीरे बढ़ जाए। उसके बाद मध्यम शुद्धि हो तो मतलब मॉडरेट प्यूरिफिकेशन, तब हम 5 डे तक उनका रेजिमे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हीन शुद्धि में बहुत ही कम उनका शोधन हुआ होता है, सो उनका अग्नि इतना मान्य नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ 3 दिन तक संसर्जन कम करते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि पेया विलेपी होता क्या है। तो पेया जो होता है, पेया मतलब हम जब राइस को पकाते हैं तो उसमें बहुत क्वांटिटी में अगर वाटर हो और राइस बहुत ही कम कंसंट्रेशन में हो तो उसे पेया बोलते हैं। और विलेपी का मतलब होता है कि उसमें राइस बहुत ज्यादा हो और पानी बहुत कम, तो उसे हम विलेपी बोलेंगे। और अगर हम पल्सेस का सूप बनाएं तो उसे यूश बोलेंगे। और मांस रस जो होता है, हम किसी भी मांस को बॉईल करते हैं तो उसका जो पूरा गुणधर्म है, क्वालिटीज है, वो वाटर में आ जाता है और हम उस सूप को पीते हैं तो उसे हम मांस रस कहते हैं। तो पेया जो होती है बहुत ही लाइट होती है, इजी टू डाइजेस्ट होती है। और विलेपी जो होती है वो पेया से थोड़ी गुरु होती है और इसकी कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड होती है और ये अपने अग्नि को धीरे धीरे बढ़ाता है, बल्य होता है, बृहन कार्य करता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि विलेपी के गुण क्या होते हैं। तो विलेपी जो होता है वो तृप्तिकर होता है, मतलब उसे पीने के बाद हमारा संतुष्टि होती है हमें। वो ग्राह्य होता है, बल्यवर्धक होता है, पथ्य होता है, लघु होता है, दीपक, क्षुधा व तृष्णा का शमन करता है, गृहन कार्य करता है, मधुर रसात्मक होता है और पित्त नाश करता है। उसके बाद हम जानते हैं यूष के बारे में। यूष जो है उसे हम शिंपी धान्य वर्ग का कल्प कह सकते हैं, या फिर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो हम जब पल्सेस को बॉईल करते हैं, और उनको फिल्टर करके जब हम जो सूप पीते हैं उसे हम यूष कहते हैं। अगर हम उसमें कुछ हींग, सूंठ या फिर कुछ दीपनीय द्रव्य डाल के उसको अगर तड़का लगाएंगे तो उसे बोलेंगे हम कृतयुष। और अगर उस विदाउट तड़का अगर हम सूप पियेंगे तो उसे बोलेंगे अकृतयुष। उसके बाद जानते हैं मांस रस। मांस रस वही मैंने बताया आपको कि अगर आप किसी भी मांस को मतलब आप मीट लेते हो और उसको पानी में बॉईल करते हो और उसके बाद उसको फिल्टर करते हो तो उसे हम मांस रस कहेंगे। उस मांस रस में क्या होता है कि जो आप मांस ले रहे हो उसकी जो क्वालिटीज है वाटर में आ जाती है और वो आपका ब्रूहन कार्य करती है, बल्य करती है, अपने अपने अग्नि को बढ़ाती है। तो अब हम जानते हैं चार्ट के बारे में। ये जो चार्ट है यहाँ पे दिया है प्रधान शुद्धि, मध्यम मध्यम शुद्धि और हीन शुद्धि। अब आपको पता तो चल गया कि प्रधान शुद्धि मतलब क्या है, मध्यम शुद्धि क्या है और हीन शुद्धि क्या है। अगर प्रधान शुद्धि हो तो हम 7 दिन तक ये पूरा क्रम फॉलो करेंगे, मध्यम शुद्धि हो तो हम 5 दिन तक ये क्रम फॉलो करेंगे और हीन शुद्धि हो तो सिर्फ 3 दिन तक हम डाइट फॉलो करेंगे। तो इसकी ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले सीक्वेंस याद रखना है। पेया,
बाद में विलेपी, बाद में यूश और उसके बाद मांसरस। और ये 3 मैजिकल नंबर याद रखने हैं, 3, 2, 1। यहाँ पे लिखती है 3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इधर देखेंगे कि पेया 1, 2, 3 बार आया है। यहाँ पे विलेपी 1, 2, 3 बार आया है और यूश जो है वो 3 बार आया है। सबसे पहले अक्रुत यूश लेते हैं हम, बाद में क्रुत यूश लेते हैं और उसके बाद मांसरस भी 3 बार आया है। उसमें भी स्टार्टिंग का पहला जो मांसरस है वो अक्रुत लेंगे, बाद में 2 क्रुत वाले लेंगे और लास्ट में सबका सामान्य भोजन है। सबको लास्ट में हम नॉर्मल भोजन देते हैं ताकि उनका अग्नि ऑलरेडी अभी बढ़ा हुआ होता है, मतलब मंद अग्नि जो होता है वो अभी प्रज्वलित होता है, तो वो नॉर्मल खाना खा सकते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि फर्स्ट डे किसी को भी सुबह कुछ खाने को नहीं देना है, सबको शाम को खाने को देना है। तो शाम को आप क्या देंगे? पेया देंगे। पेया क्यों देंगे? क्योंकि वो लघु है और उनका अग्नि मांद्य है, तो वो सिर्फ पेया ही पचा पाएंगे, इसलिए पेया देना है। उसके बाद आपको सुबह और शाम को उनको खाना देना है। तो इधर देखिए, प्रधान शुद्धि में अपन पेया 3 बार पेया लिखेंगे, बाद में विलेपी लिखेंगे, बाद में यूश लिखेंगे 3 बार और 3 बार मांसरस। और मध्यम शुद्धि में 2 बार, 2 बार पेया, 2 बार विलेपी, 2 बार यूश और 2 बार मांसरस। तो यहाँ पे अकृत मांसरस 1 बार और कृत मांसरस 1 बार लिखना है। और उसके बाद हीन शुद्धि में 1 बार पेया, 1 बार विलेपी और 1 बार यूश और 1 बार मांसरस। तो आपको समझ में आया कि आपको क्या फॉलो करना है सीक्वेंस, पहले पेया, बाद में विलेपी, बाद में यूश और मांसरस। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको सुबह और शाम का चार्ट बनाना है और इसमें फर्स्ट डे किसी को भी सुबह कुछ देना नहीं है, शाम को देना है और तब से आपको सिर्फ काउंट करना है 3, 2 और 1। ओके, मैंने इसी तरह से मैंने इसी तरह से याद रखा था ताकि मैंने इसी तरह से याद रखा था, मुझे ज्यादा याद नहीं रहता, मुझे मैंने इसी तरह से याद रखा था, मुझसे ज्यादा रट्टा नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और तो प्लीज आपके दोस्तों को भी शेयर करो। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही वीडियो बनाने वाली हूँ, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हो या फिर हो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट मिनट पे आपको ऐसे वीडियोस चाहिए होते हैं कि जहाँ पे पूरा सिलेबस कवर हो पाए, मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा सिलेबस 1 बाय 1 पढ़ के कंप्लीट कर पाओ। हम सिर्फ छोटे वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाए और प्रीवियस ईयर से ही मोस्ट ऑफ 70% क्वेश्चन आ जाते हैं।